दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। पेशे से वैसे तो मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने ना तो कभी डिलीवरी की और ना ही किसी के घर में रात को जाता था, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और स्टाफ में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। इसी वजह से मेरे को डिलीवरी करने के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे में मिल जाया करते थे। हमारी ब्रांच अभी अभी नई नई खुली थी, तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन हमें डिलीवरी करनी पड़ती थी, वो भी कुछ ज़्यादा ही। इसलिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते थे। उस दिन लगभग मैंने 60 से 70 डिलीवरी कर चुका था और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसलिए हम बस अपनी ब्रांच को क्लोज़ करने वाले थे। उस समय रात के 2 बज रहे थे और इस समय हमारा क्लोजिंग टाइम हो चुका था। और तभी एक ऑर्डर आता है जो कि सीधा मुझे ही थमाया जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं था, सिर्फ मैं था और 2-3 स्टाफ के वर्कर्स थे। इसलिए वो डिलीवरी ना चाहते हुए भी मुझको ही करनी पड़ती। इसलिए मैं उसके लिए तैयार हो गया और मैं मन में यही सोच रहा था कि अब तो रात का समय है, शायद कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाए। इसलिए मैंने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट भी कर लिया और यहाँ पर मैं अपना पिज़्ज़ा लेके बस निकला ही था कि मेरे हाथ में थोड़ी सी खुजली शुरू हो गई। और वैसे तो मैं अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब इतना भयानक समय चल रहा हो और साथ ही साथ आपके साथ कुछ डरावना होने का संकेत मिल रहा हो, तो ये समझ जाना चाहिए कि कुछ भयानक हो सकता है। तो मैं इस बात पे थोड़ा ध्यान तो दे रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा जितनी जल्दी डिलीवरी करूँगा उतनी जल्दी मैं घर जा सकूँगा। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करी और बाइक से वहाँ से निकल गया। और जो डिलीवरी करने की जगह थी वो शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर थी और मुझको वो करनी ही पड़ती, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को नाराज़ नहीं करते। इसलिए मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया। अब मैं उधर जा रहा था कि तभी मुझे पता चलता है कि वो शहर से थोड़ी दूरी जंगलों की तरफ है और इस बात से मेरे अंदर और भी ज़्यादा खौफ बैठ गया। मैं इसी बात में सोच रहा था कि अगर इतनी दूरी है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब अगर मैं नहीं जाता तो हो सकता था वो आदमी हमारी एप्लीकेशन की रेटिंग गिरा देता, हो सकता था वो कंप्लेंट करता, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए मुझे वो जाना ही पड़ा। और रात को जाते समय बहुत ज़्यादा काला अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही था, बस मेरी लाइट ही जल रही थी बाइक की और साथ में कोई भी नहीं। इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, लेकिन मैंने बाइक और ज़्यादा स्पीड में बढ़ा ली और आगे जाने लगा। आगे जाकर मुझे पता चला कि अब यहाँ से जंगल का एरिया स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैं अपनी बाइक की स्पीड और ज़्यादा तेज़ बढ़ा लेता हूँ। जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहीं कहीं पे बस लाइट जल रही थी और बाकी अंधेरा ही था सिर्फ और सिर्फ, और कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान। मैं मन में यही सोच रहा था कि किसी का घर इतना सुनसान कैसे हो सकता है सुनसान जगह पर। मैं यही सोचकर बार बार डरे जा रहा था, लेकिन एक तरफ मुझे ये डिलीवरी करनी भी थी। इसलिए मैं अपनी बाइक को और स्पीड में बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं कहीं पे भी अब टकराता हूँ तो हो सकता है कि मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इस समय डरा हुआ था। इसलिए मैं अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं करता। और यहाँ पर आगे जाते जाते मुझे फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है, जहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और उस पेट्रोल पंप में भी कोई नहीं होता। ये देख के मैं थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। वैसे तो पेट्रोल पंप में हमेशा कोई ना कोई होता है, लेकिन इस समय कोई भी नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा ही डरा हुआ था। मैं अपनी टंकी फुल कर लेता हूँ और इस समय कोई नहीं था, इसलिए मैं बिना किसी को पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वापस आते हुए पैसे दे दूँगा और मैं अपनी बाइक को उस पेट्रोल पंप से निकाल लेता हूँ। आगे जाते हुए मुझे पता चलता है कि फाइनली उस आदमी का घर आने वाला है और मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन पे 5 से 6 मिस कॉल आ चुकी है, जो कि वो उसी कस्टमर की थी, जिस वजह से मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ कि कहीं मैं ज़्यादा ही लेट तो नहीं हो गया। लेकिन मेरी टाइमिंग अभी भी ठीक ही थी। मुझे समझ नहीं आता कि उसने मेरे को इतने ज़्यादा कॉल क्यों की है। इसलिए मैं अपनी बाइक को साइड में खड़ा करता हूँ। मैं उस आदमी के घर के अंदर जाने ही वाला था कि मैं आसपास देखता हूँ कि
सारी तरफ जंगल ही जंगल है और पास में ही 3 बाइक खड़ी है जो कि किसी न किसी डिलीवरी स्टेशन की ही थी। और ये देखकर मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कोई पार्टी चल रही होगी और इसीलिए मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन एक तरफ मेरे अंदर डर भी था क्योंकि 3 बाइक एक साथ खड़े होना ये कोई संजोग नहीं हो सकता। इसलिए मैं जाकर अपना पिज़्ज़ा निकालता हूँ और यहाँ पर जाकर उस घर की बेल बजाता हूँ और पहले तो 2 मिनट कोई भी नहीं आता, इसलिए मेरे को थोड़ा अभी गुस्सा आ रहा था। फिर मैं एक साथ ही 2 बार बजाता हूँ, तब भी कोई नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर और गुस्सा दोनों ही हो रहा था एक साथ। और यहाँ पर मैं फाइनली एक लास्ट बेल बजाता हूँ और ये सोचता हूँ कि अगर इस बार नहीं खोला तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन फाइनली उस आदमी ने गेट खोल दिया और जैसे ही गेट खुला मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो आदमी अभी हाथ में चाकू लेके खड़ा था और ये देखते ही मेरे पसीने छूटने लगे। शायद वो किचन में काम कर रहा होगा, लेकिन एक तरफ मैं डिलीवरी अननोन पर्सन था, इसलिए मैं डरा हुआ था। यहाँ पर वो बोलता है, ओह फाइनली तुम आ गए, कितने देर से मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था और इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पर उसका घर एकदम अंधेरे में था, बस कुछ ही लाइटें जल रही थी, बाकी जगह अंधेरा ही अंधेरा था। वैसे तो वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा और आलीशान था, इसलिए मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे कुछ बड़ी टिप मिल जाए। और यहाँ पर वो आदमी बोलता है, चलो अब तुम आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ, क्योंकि इस समय बहुत रात हो चुकी है और अगर तुम्हें प्यास लगी तो तुम पानी भी पी सकते हो। उसकी ये बात सुनते ही पता नहीं कैसे मेरा गला बहुत ही ज़्यादा सूखने लगा और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। यहाँ पर मेरा मन तो कर रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन एक तरफ मेरा गला बोल रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। यहाँ पर मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं अंदर आने को तैयार हूँ, आप क्या प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। इस समय बोलते हुए मेरे ज़बान एकदम लड़खड़ा रही थी बार बार। यहाँ पर वो आदमी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ और तुम यहीं पे बैठे रहना, मैं तुम्हारे साथ में पैसे भी लाता हूँ। पता नहीं कैसे मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखने लगा था। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो आदमी अपने रूम की तरफ ऊपर चला जाता है। यहाँ पर सामने उसका फ्रिज रखा हुआ था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी के घर में आकर उसके सामान को ऐसा छेड़ना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था। यहाँ पर वो आदमी शायद मेरे पैसे लेने ऊपर गया था, मैं यही सोच के अभी शांत था। और यहाँ पर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और यहाँ पर वो आदमी 5 मिनट बाद भी नहीं आता, जिसकी वजह से सो फाइनली दोस्तों आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है और बाकी की आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डार्क XY को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।